सबको जय हनुमान दोस्तों, जय बजरंग बली की। और सबसे पहले दोस्तों आज बता दें कि हम सबसे पहले हम अपना GK GS पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं पढ़ाई करने। और इससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले पूजा वूजा किए, उसके बाद अपना थोड़ा रूम वाइज जो था इधर अरेंज किए और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हुआ। तो अभी हम अपना रूम और ये बेड और स्टडी टेबल अरेंज करने के बाद फिर अब हम चल रहे हैं अपना पढ़ाई करने। तो आज सबसे पहले बता दें कि हम आज सबसे पहले GK GS पढ़ेंगे। GK GS में सबसे पहले ज्योग्राफी। तो इसके पहले ब्लॉग में हमने आपको बताया होगा कि हमने विश्व की प्रमुख नहरें पढ़ा और विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, विश्व के प्रमुख डमरू मध्य और विश्व की प्रमुख नदियाँ। ये जो भी टॉपिक है दोस्तों बहुत बोरिंग लग रहा है, इतना मतलब फैक्ट्स दिया है कि दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। फिर भी क्या करें, एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आदमी सेलेक्ट होता है और एक क्वेश्चन से बाहर है। और हमारा एग्ज़ाम जो है MTS है, CGL है, BPSC 70 है और बिहार SSC है, तो पढ़ना तो पड़ेगा चाहे कितना भी बोरिंग लगे। तो चलिए पढ़ते हैं। और आज हम ये विश्व के प्रमुख नगर और उससे संबंधित नदी और विश्व के प्रमुख जलप्रपात, झील और द्वीप और ये वायुमंडल कवर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो GK सेक्शन में हमने ज्योग्राफी पोर्शन पढ़ा, जिसमें नदियों के किनारे विश्व के प्रमुख नगर। जैसे आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि हैम्बर्ग जो कि जर्मनी में है वो किस नदी के किनारे बसा है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। और इसमें जो हमने पढ़ा आपको के लिए बता दें कि स्विट्ज़रलैंड का जो दावोस जो है वो लैंडवासर नदी के किनारे बसा है। बसरा जो इराक का है शहर है वो सत अरब नदी के किनारे बसा है। लिवरपूल इंग्लैंड का जो है वो मर्सी नदी के किनारे। कोलोन जो है राइन नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा विश्व के प्रमुख जलप्रपात हमने पढ़ा, जैसे कुक वेनन जलप्रपात कहाँ है, तो वेनेजुएला है। फिर से ये रिबोन जलप्रपात कैलिफोर्निया है। गवार्नी जलप्रपात कहाँ है, फ्रांस में। सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड। इसके अलावा जैसे एंजिल प्रपात जो है किस नदी के किनारे पर है, तो कैरो नदी के किनारे पर। फिर ये विक्टोरिया जलप्रपात किस पर है, तो जम्बेजी नदी के किनारे पर। फिर जैसे विश्व के प्रमुख झील हमने पढ़ा, तो बताइएगा आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि रुडोल्फ झील कहाँ है। तो बता दे रहे हैं केन्या है। और इसका आंसर बताइएगा कि रेंडियर झील किस देश में है। लडोगा झील रूस में है। ओनिगा झील रूस में है। और एक बताइएगा दोस्तों आंसर कि विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन है। इसका दोनों आंसर सेम ही है, नाम बताइएगा। विक्टोरिया झील जो है ना वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। टिटिकाका लेक को हनीमून लेक भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद विश्व के प्रमुख द्वीप पढ़ा, जिसमें ये क्यूबा द्वीप कहाँ है, कैरिबियन सागर में। लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये बोर्नियो द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। मेडागास्कर भी कहाँ है, तो हिंद महासागर में। ठीक, ये नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है, तो क्यूशू द्वीप पर। तो बस यही था। और कुछ दोस्तों हमने वायुमंडल से टॉपिक पढ़ा। और अब जानते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण सारा का डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और तो अब हम चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था और ये आज जो है ख़त्म भी हो जाएगा हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज हम बताते हैं आप क्या पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना है हमको भारतीय प्रेस का विकास और ये कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ। फिर ये ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियाँ और फिर भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो चलिए पढ़ते हैं। और चैनल को लोग दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तो अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, उसमें भारतीय प्रेस का विकास पढ़ा। तो आपको लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि लीडर का संपादक कौन था, उसका नाम बताना है। और अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन था, तो शिशिर कुमार घोष। बंगाली का कौन था, तो गिरीश चंद्र घोष। इंडियन मिरर का द्वारकानाथ टैगोर। और उदंत मार्तंड का युगल किशोर शुक्ल, जो कि वो
ये जो समाचार पत्र था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, ठीक। और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक था। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन, तो पहला जो अधिवेशन था आप लोग जानते ही हैं। और चौथा बताइएगा आप लोग कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। और इसमें का एक और मतलब महत्वपूर्ण बता दें कि जैसे ये बनारस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ। और इससे विभिन्न तथ्य बताते दोस्तों कि अधिवेशन के बारे में कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया। इसके अलावा प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कंदामिनी गांगुली। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन थे, पहला जो थे वो जॉर्ज यूल, उसके बाद विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। और फिर ये ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां जैसे हंटर आयोग 1882 में शिक्षा के विकास के लिए, इनाम आयोग 1852 में भूमि संबंधी आयोग के लिए। और एक बताइएगा आप लोग आंसर कि चिंसन आयोग किस अध्यक्षता में, कब और किस उद्देश्य के लिए गठित किया था। तो ये रहा आज का हमारा जो हम पढ़ें वो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। और अब हम तो अभी हमें जीके जीएस में आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, लेकिन अब हम इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करेंगे। और इंग्लिश में हम सबसे पहले पिनेकल बुक का इडियम्स फ्रेजेस 2 पेज और 2 पेज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो ये हमारा है बुक और इसमें पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस ईयर पिनेकल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। तो आपके लिए बता दें कि द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट क्या होगा, हेलियोथेरेपी मतलब सूर्य चिकित्सा, द साउंड ऑफ काउ, क्रो मतलब काउ। इसके अलावा फिर ये डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बाय इरेवोकेबल स्थित। और आप लोग इसका बताइएगा क्या होगा कि ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, क्या होगा इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। फिर इधर हमने इडियम्स फ्रेजेस कवर किया 2 पेज। जैसे यहाँ हमने कहा कि होल्ड वंस हॉर्सेस मतलब कि टू कीप वेटिंग मतलब इंतजार करना, ब्लैक आउट मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कट एंड ड्राई मेथड स्पेसिफिक। और आप लोग बताइएगा इसका इंडच इडियम्स फ्रेज का आंसर अर्थ क्या है। फिर ये वाइल्ड गुड चीज़ का क्या होगा। फिर अराउंड द क्लॉक मतलब डे एंड नाइट। फिर ये वाचिंग ग्रास मतलब वेरी बोरिंग। तो बस इतना है। अब हम चलते हैं इसी बुक में 60 सेंटेंस और 60 साइननाइज। और उसके बाद फिर अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण अब बस यहीं तक जाएगा वीडियो। और आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। और इसके बाद हमें अभी इंग्लिश पोर्शन में ग्रामर पढ़ना है और जीके जीएस में ये आर्ट एंड कल्चर। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है ये ऑनलाइनर और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना है हमें। और फिर मैथ्स में हमको प्रैक्टिस करना है। तो बस आज का यही है हमारा टारगेट। तो सबको बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको बाय, गुड नाइट, जय हनुमान।